Hello everyone, this is Preeti. I am welcoming you all to the new episode of Chai Pee Gossip. हमारे आज का टॉपिक है मेरे दिल के बहुत ही करीब, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत ज़्यादा फील करी है। और कहते हैं ना, when you face a situation or a problem you come up with a solution. So same वही implement होता है यहाँ भी. So the problem or the thing that we are going to discuss today is about working women. How to manage your home chores and your work. How to create a work-life balance when you are a working woman or a working mother. अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस सेट कर पाना, घर को और अपने काम को एक बराबर इम्पोर्टेंस दे पाना। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज होता है। कभी हमें लगता है कि हमने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो कभी हमें लगता है कि हमने ऑफिस में पूरी ईमानदारी नहीं बरती। ये स्ट्रेस कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है दैट वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स। तो आइए आज बात करते हैं ऐसी कुछ सॉल्यूशंस का जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं और एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इफ यू आर अ वर्किंग मॉम और अ वर्किंग वुमन। So the first point or the first solution is a very common point. It says you must plan. अपनी हर एक काम को अगर आप प्लान कर लेते हैं, यानी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे का कल टेस्ट है तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 होना चाहिए। यदि आपको कल डॉक्टर के पास जाना है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 होना चाहिए। यदि आपको राशन बनाना है तो आप उसे प्रोबेबली अपने टू डू लिस्ट के 3rd पॉइंट या 4th पॉइंट पे डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि when you have everything listed in front of your eyes, जब आप अपने सारे कामों का एक लिस्ट बना लेते हैं और उसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो कोई सिचुएशन में आप उन्हें मिस नहीं करेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो एक एक करके आप पूरा कर पाएंगे। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाल फिलहाल में शुरू किया है, एंड आई हैव सीन द बेनिफिट्स। मेरी बेटी बहुत ही छोटी है और खाने पीने में उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और तुरंत से कोई ऐसी चीज़ तैयार करना जो आसानी से खा ले काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है मेरे साथ में। सो आई स्टार्टेड मील प्लानिंग और मैंने एक लिस्ट बना ली है खाने की, जो चीज़ें उसे पसंद है, और उसे अपने किचन के फ्रिज पे लगा दिया है। तो जब भी मुझे उसके लिए कुछ क्विक स्नैक्स बनाना होता है तो मैं फटाफट उस लिस्ट को रेफ़र कर सकती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हमारा कितना टाइम चला जाता है हर दिन किचन में खड़े होकर ये सोचने में कि आज खाने में क्या बनेगा। सो द ईजिएस्ट वे टू मैनेज इज टू मेक अ लिस्ट फॉर 2 to 3 days इन एडवांस। अगर आप एक्सटेंसिव मील प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, जैसे मुझे एक्सटेंसिव मील प्लानिंग करनी उतनी पसंद नहीं है, तो आई जस्ट ट्राई टू प्लान इट 2 days in advance and that is sufficient for me। कौन सी चीज़ किचन में है और किसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस हिसाब से मैं प्लान कर लेती हूँ और दैट हैज़ रियली सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड टेंशन फॉर मी। कई बार हम ऐसे कमिटमेंट्स कर बैठते हैं जिसको करने के लिए ना ही हमारे पास टाइम होता है और ना ही एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन अगर आप ऑफिस से स्ट्रेस होके थक के घर लौटते हैं और आपको पता चलता है कि नेबर के यहाँ एक पार्टी है, आपको अटेंड करनी है, या किसी दूर के रिलेटिव के यहाँ कोई शादी है जहाँ आपको जाना है, तो आप ऐसी सिचुएशन में ओपनली नो बोलना सीखें, क्योंकि शादी और इतने बड़े फंक्शंस ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग आपको हार्डली नोटिस भी करते हैं। आप उनसे पोलाइटली ये कहें कि आप नहीं अटेंड कर पाएंगे एंड यू विल विजिट देम व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल। आस्क फॉर हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ कई बार हेल्प मांगने में हेजिटेट कर जाते हैं, ये सोच करके कि ये मेरा काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस से आए हैं, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, तभी डोरबेल बजता है या शाम की चाय बनानी है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में यू कैन आस्क योर हस्बैंड, या फिर अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, या अगर आप जॉइंट फैमिली है
जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है। आप ऑफिस में हार्ड वर्क करते हैं और वापस आने के बाद में रेस्ट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेलीगेट वर्क, बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से ऑफिस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, टास्क को, ड्यूटीज़ को शेयर करते हैं, वैसे ही घर में भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ जॉइंट फैमिली। इवन इफ इट इज़ नॉट अ जॉइंट फैमिली, डिश वॉशर लोड करना या वॉशिंग मशीन लोड करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चे या आपके हस्बैंड भी आपके लिए कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर दें, मे बी वीकली या फिर डेली बेसिस पे, और आप देखिएगा कि आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो वो बहुत प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परफेक्शन वाले माइंडसेट से बाहर निकले। देयर इज़ नो परफेक्ट वुमन इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नो परफेक्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि 24 घंटे आपका घर परफेक्ट हो, आपके बच्चे परफेक्ट हो, आपका जॉब परफेक्ट हो, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम सभी अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज एंड देयर आर एवरेज डेज। सो इस माइंडसेट को निकाल दे कि यदि आप किसी दिन अपने घर को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिंक में पड़े बर्तनों को धो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी कहीं कम है या आप एक फेलियर हो। प्लीज़ इग्नोर थिंग्स विच यू कैन इग्नोर। अगर कई बार छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालने जैसी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ विन विन फॉर यू। अपना टाइम बचाने की और रेस्ट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपके पास मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाने की का टाइम नहीं है, तो यू कैन प्रोबेबली हायर अ कुक, या फिर आयरन करने का टाइम नहीं है तो यू कैन प्रोबेबली गिव इट फॉर आयरनिंग आउटसाइड। कहने का मतलब ये है कि जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ करें। कई बार पैसे दे करके हमारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस आसान हो जाती है। कुछ चीज़ें आउटसोर्स करें, थोड़े पैसे स्पेंड करें और डेफिनेटली आराम मिलेगा आपको। आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे और ऑनेस्टली टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे जहां आपको करना चाहिए, जैसे कि अपने सेल्फ केयर पे, अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। जहाँ तक हो सके अपनी रेगुलर ग्रॉसरीज के लिए या चीज़ें जो आपको चाहिए उसके लिए ऑनलाइन डिलीवरीज, होम डिलीवरीज का इस्तेमाल करें। आजकल के टाइम में हर एक चीज़ आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली स्टोर जाके उन चीज़ों को लाएं। यहाँ तक कि सब्जियां भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसी सर्विसेज जो कि आप आज ऑर्डर करते हैं और कल आपके डोर स्टेप पे सारी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। लगभग 80% ऑफ योर टेंशन अबाउट योर ग्रोसरीज कैन बी सॉल्व हियर। एंड येस, दिस पोस्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारे स्ट्रेस्ड आउट होने का, बर्नड आउट होने का ये है कि हम अपने सेल्फ केयर को, अपने सेल्फ लव को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें हमें अच्छा फील कराती हैं, उन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे बात आपके हेल्थ नरिशमेंट से हो या फिर आपकी ग्रूमिंग से हो, अपनी इन ज़रूरतों के लिए टाइम ज़रूर निकालें। आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है व्हेन यू हैव अ कंप्लीट डे ऑफ फॉर योर सेल्फ। आपके लिए सेल्फ केयर का जो भी मतलब है, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, बालकनी में बैठकर चाय पीना हो, अपनी फैमिली से गप्पे करना हो, या एक शांत से एनवायरनमेंट में बैठ के म्यूज़िक सुनना हो, इस चीज़ के लिए अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। आपकी जो भी हॉबी है उसके लिए टाइम निकालें। अपने आप को भूले नहीं, खुद को याद रखें, खुद का ख्याल रखें, ताकि फ्यूचर में आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें। तो ध्यान रखें, अपने मेडिटेशन के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अपनी मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स टाइम पर लें और अपना ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक पॉइंट है जो मैंने भी अभी अभी सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट करके मुझे काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है एंड आई थिंक आगे भी बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो दिस पॉइंट इज़ कि यदि आपकी तारीफ कोई और ना करता हो, और ये हमारे साथ बहुत होता है, वी टेक केयर ऑफ द हाउस,
वी वर्क सो हार्ड एट ऑफिस, हमें हर जगह पे जज किया जाता है कि आपका ध्यान तो घर पे है, और घर पे कि आपका ध्यान तो घर पे है ही नहीं। ये सारी चैलेंजेस हम बहुत फेस करते हैं। कई बार हमें ये भी सुनने मिलता है कंपैरिजंस कि हम घर को उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते जितने नॉन वर्किंग वुमेन रखती हैं। इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू देम, घर पे रह के वो बहुत अच्छा काम करती हैं, पूरे दिन घर में लगी रहती हैं। वाइल आई अप्रिशिएट इट, आई थिंक वर्किंग वुमेन आर इक्वली हार्ड वर्किंग। बस डिफरेंस ये है कि हमारी कर्म भूमि ऑफिस होती है और उनकी कर्म भूमि घर होता है। घर पे भी ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट आपका काम कभी भी किसी के अप्रिशिएशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपका घर हो। आप ये काम अपनी खुशी के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक खूबसूरत घर में, साफ सुथरे ऑर्गेनाइज घर में रहना चाहते हैं, इसलिए आप दिन रात मेहनत करके घर को क्लीन करते हैं। आप ऑफिस का काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अर्निंग चाहिए रेगुलरली, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। कोई नई स्किल या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए डालते हैं कि आपके अंदर की काबिलियत बढ़े। तो अगर आपके साथ के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते तो आज से ये काम आप खुद करें अपने लिए। जब भी आप कुछ अच्छा काम करें अपनी डायरी में जरूर लिखें दैट आई एम प्राउड अबाउट दिस फैक्ट टुडे, आई हैव डन दिस वर्क अमेजिंगली वेल। सो जब भी आप ऐसा करेंगे, यू कैन ऑल्सो से दैट टू योर सेल्फ एज एन अफर्मेशन सुबह उठ के। ऐसा करने से आप अगर लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो मेरे साथ हाल फिलहाल में ही हुआ था, आई वॉज फीलिंग कि मैं कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पा रही, तो इस प्रॉब्लम से आपको डेफिनेटली छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर कोई एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है आज की वीडियो से, तो वो ये है कि खुद को खुद से अप्रिशिएट करें। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। दिस वीडियो इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। एक एक पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी उतनी ही इम्प्लीमेंट होती हैं जितनी आपकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको किसी भी चीज़ पे एडवाइस चाहिए या कोई टॉपिक है आपके दिमाग में जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।